राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको विजयदशमी के त्यौहार का महत्व और कहानी सुनाने जा रही हूँ। विजयदशमी का त्यौहार भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार का हिंदुओं के लिए विशेष महत्व है। विजयदशमी या दशहरा का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल आता है। यह काल सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है। देश के कोने कोने में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन, नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने शिवजी से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल आता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रिय वाणी कही थी, वो कृपा करके मुझे बताइए। शिवजी ने जवाब दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुओं में परास्त करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष का अज्ञात काल की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः वापस से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा और फिर से अज्ञातवास का 1 वर्ष भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपा दिया था तथा सम बृहनला के वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे। जब गो रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन जरूर करना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों, हाथी, घोड़ों को सजाना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वास्तु पूजन करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं के वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु की विजय प्राप्त करता है। तो आज मैंने आपको विजयदशमी का महत्व और पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।